हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट करते हैं इम्यूनोलॉजी टॉपिक। तो ये हमारा zoology का नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट सब्जेक्ट है। तो इसमें हम कुछ यूनिट डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं हम लोग यहाँ पर हम लोग इसके हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव की बात करेंगे। इम्यूनोलॉजी के क्या क्या इम्यूनोलॉजी का हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है, कैसा उसमें इंट्रोडक्शन, क्या क्या कॉन्सेप्ट हैं जो हम इसमें डिस्कस करेंगे। कौन कौन से सेल्स की बात हो रही है, सेल्फ की, नॉन सेल्फ सेल्स की, कैसे कैसे प्रोसेसिंग हो रही है, एंडो एक्सो, ये सारा कुछ हम इसमें डिटेल में पढ़ेंगे। और हम लोग इसमें पैथोजेंस के बारे में पढ़ेंगे, लाइक वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोन्स और जितने भी पैथोजेंस है उन सब के बारे में पढ़ेंगे। देखते हैं हम लोग इसके बारे में। तो इंट्रोडक्शन की बात करते हैं तो इम्यूनोलॉजी जो है वो बेसिकली हमारा स्टडी है किसकी, इम्यून सिस्टम की। जब हम इम्यून सिस्टम की स्टडी करते हैं मतलब कि एक तरह से इम्यूनोलॉजी ये कह सकते हैं कि हमारे अंदर कितना हमारा डिफेंस सिस्टम वर्क करता है। कोई भी पर्टिकुलर डिजीज से हमारी बॉडी को कितना हमारे अंदर एक तरह की पावर है कि हम उससे लड़ सकते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा इम्यूनिटी कहलाता है। और इम्यूनिटी के विद रिस्पेक्ट में जो हम स्टडी करते हैं वो हमारी इम्यूनोलॉजी होती है। जहां पर हम इम्यून सिस्टम की स्टडी करते हैं वो हमारा इम्यूनोलॉजी होती है। अब जैसे हमें कोई भी डिजीज है तो उस डिजीज से हमें क्या, हमें लड़ने के लिए हमारी इम्यूनिटी बूस्ट होनी चाहिए, हमारे अंदर इम्यूनिटी पावर अच्छी होनी चाहिए कि हम उससे फाइट कर सकें। तो ये एक तरह का इम्यून सिस्टम जो होता है वो हमारा डिफेंस सिस्टम कहलाता है। इसमें हम लोग दो कंपोनेंट की स्टडी करेंगे, एक इन्नेट और एक एडेप्टिव। इन्नेट और एडेप्टिव है, ये दोनों ही इम्यून सिस्टम के दो कंपोनेंट्स हैं। एडेप्टिव वो होते हैं जिसको इन्होंने डिवाइड किया है ह्यूमरल में और सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम में। आगे हम आपको उसको डिटेल में बताएंगे। और जो हमारा दूसरा जो सिस्टम की हम बात कर रहे हैं उसके बारे में इन्होंने बताया, इसमें कुछ हमें फॉरेन सेल्स मॉलिक्यूल्स देखने को मिलते हैं। मतलब कि जब हमारा एक सेल जो होता है वो क्या करता है, एलिमिनेट करता है डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस में, तो वहां पर हमें क्या देखने को मिलता है, वहां पे हमें एक तरह का डेवलपमेंट्री स्टेज देखने को मिलती है। अब यहाँ पर इन्होंने कुछ सेल्स की बात की, जब हमारे नॉर्मल सेल्स फॉरेन सेल से जाके एक्टिवेट होते हैं या फाइट अप करते हैं तो वहां पर हमें कुछ क्लोन्स मिलते हैं। अभी क्लोन्स में आगे बताऊंगी क्या होते हैं। और वहां पे कुछ हमें एंटीजेंस देखने को मिलते हैं। तो इम्यून सिस्टम बेसिकली हमारी इम्यूनोलॉजी पे बेस्ड होता है कि कैसी हमारी इम्यूनोलॉजी है और हम कैसे अपने डिफेंस सिस्टम को और डिजीजेस से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इस यूनिट में हम सबसे पहले इन्फेक्शियस एजेंट की बात करेंगे। लाइक जैसे हमारी बॉडी पे कोई पैथोजन एक्ट किया, लाइक हमें कोई वायरस हुआ और हमें कोई, जैसे किसी वायरस ने हार्म करा और हमें कोल्ड हो गया या हमें कोई भी तरीके की डिजीज हो गई, तो उसके कुछ सिम्टम्स होंगे, कुछ क्योर होंगे। और उसको अपनी इम्यून सिस्टम या अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के कुछ हमारे मतलब कि एक तरह से मेथड्स हो सकते हैं जिससे हम अपनी इम्यून सिस्टम को या इम्यूनोलॉजी ये जो भी है इन सबको हम क्या करें, इंक्रीज करें, है ना, और एक तरह से उस डिजीज से फाइट कर पाए। तो जो हमारा इन्फेक्शियस एजेंट होता है, जो कि हमारा पैथोजन होता है, वो जब हमारी बॉडी पे अटैक करता है तो हमारी बॉडी उस पर्टिकुलर जो भी हमारे ऑर्गेनिज्म है उससे फाइट करे, तो वो हमारा इम्यून सिस्टम कहलाता है। हमारा कैसा है, कुछ बच्चों का या कुछ एनिमल्स में भी हम देख सकते हैं, कुछ का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है, कुछ का वीक होता है ना। तो ये सारा कुछ किस पे बेस्ड होता है, हमारी डाइट पे बेस्ड होता है। इसमें हम लोग पैथोजन की बात करेंगे। जैसे जैसे हमारा पैथोजन का इंटरेक्शन होता है वैसे वैसे डिजीज का जो मतलब स्प्रेडिंग पावर होती है वो क्या करती है, इंक्रीज होती है। इस कॉन्सेप्ट में अगर हम देखें तो हम इसकी टर्मिनोलॉजी, हम थोड़ा सा आपको इंट्रो दे रहे हैं। बेसिकली इम्यूनिटी होता क्या है, आपको इसमें तीन चीजें पता होनी चाहिए, इम्यूनिटी क्या होती है, इम्यून सिस्टम क्या होता है और इम्यूनोलॉजी क्या होती है। ये बेसिक इंट्रोडक्शन है हमारा। अगर हमें इम्यूनोलॉजी पढ़ना है तो उसके हमको ये तीन टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए। अब इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव की बात करी, देखिए अगर हम इम्यूनिटी की बात करें तो हमें ये देखना होगा कि हमारा इम्यून सिस्टम है वो क्या, मतलब कैसे हम उसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसको हम सेल्फ और फॉरेन मॉलिक्यूल्स में कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, ये पता कर सकते हैं। क्या क्या पोस्टुलेट है क्लोनल सिलेक्शन थ्योरी का, ये एक थ्योरी थी जिसके कुछ पोस्टुलेट्स दिए गए थे, ठीक है। उसके बाद हमारे कौन कौन से पैथोजन है जिससे हमारे हमें डिजीज से होती हैं और वो हमें अफेक्ट करती हैं, तो उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ सकते हैं। और जितने भी ह्यूमन पैथोजेंस होते हैं जो हमें हार्म करते हैं उसकी स्टडी करते हैं हम कुछ कुछ इसमें क्लासेस को, मतलब हर एक पर्टिकुलर क्लासेस में एक ऑर्गेनिज्म को डिटरमाइन करा है, उसको भी हम एक लिस्ट के फॉर्म में देखेंगे। कुछ एग्जाम्पल देखेंगे जो हमारे पैथोजेनिक डिजीजेस को कॉज करते हैं। अब इसका हम हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव की बात करें तो बेसिकली इम्यूनिटी का मीन्स क्या होता है, टू मीन्स टू एग्जिम। इम्यूनिटी रिफर टू द स्टेट ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम डिजीज। देखिए आपको इम्यूनिटी वर्ड से पता होना चाहिए कि कोई भी डिजीज से हमें प्रोटेक्शन, कोई उसको प्रोटेक्ट करना है, वो हमारा
हमारा इम्यूनिटी कहलाता है। अगर आपने कोविड के टाइम देखा था कि लोगों ने अपनी इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए बहुत सी कैप्सूल्स ली थी, विटामिन की बहुत सी कैप्सूल्स ली थी, है ना? तो वो क्या कर रही थी, वो हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर रही थी। बहुत से लोगों ने काढ़ा लिया था, बहुत सी चीजों को लिया था जिससे हमारी क्या इम्यूनिटी स्ट्रांग हो। बहुत सारे पंतजलि के प्रोडक्ट थे जो लिए थे, तो ये सारा कुछ क्या था, सब हमारा डिजीज से, हमारी जितनी भी डिजीज थी उन सबसे क्योर करने के लिए एक तरह का प्रोसीजर था जो कि हमने अपनी बॉडी पे अप्लाई किया था। थ्यूकोसाइट्स थे जिन्होंने 430 बीसी में डिस्क्राइब किया था। इसका इंट्रोडक्शन इम्यूनिटी का पहली बार दिया था। और इन्होंने क्या बोला था, इन्होंने ये बोला था, इन्होंने जैसे हमें स्मॉल पॉक्स हो गया या कोई भी तरीके की वायरल डिजीज हो गई, तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें उस डिजीज को क्योर करने के लिए पहले उसके सिम्टम्स को ऑब्जर्व करना होगा। फिर हमें क्या करना होगा, फिर हमको उसकी ये चीजें देखनी होंगी कि कैसे हम उन्हें प्रॉपरली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लाइक अगर स्मॉल पॉक्स है तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अगर आपको रैशेस हैं या फिर आपको छोटे छोटे से ब्लिंक, वो जैसे कि होते हैं कि छोटे से दाने टाइप के हो गए, या फिर आपकी जो रेडिंग बॉडी में आपके रेड स्पॉट्स आ गए, तो इन सब से आप क्या क्लियर कर सकते हैं कि आपको स्मॉल पॉक्स हो गया। देन उसको आइडेंटिफाई करने के बाद आप उसकी इम्यूनिटी बढ़ाने में, आपको जब उस डिजीज से क्योर करना है तो उसकी इम्यूनिटी बढ़ानी होगी। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आप क्या ले सकते हैं, कुछ मेडिसिन, वैसे मेडिसिन अलाउ नहीं होती हैं, तो आप उसमें प्रॉपर डाइट लेंगे। तो ये इससे क्या होगा, हमारी इम्यूनिटी बढ़ेगी और हम अपनी डिजीज से फाइट कर पाएंगे। इन्होंने एडवर्ड जेनर था, इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने भी बहुत सारी टेक्निक्स बताई थी कि जैसे कि अगर हमें कोई डिजीज इन्फेक्ट कर रही है तो कैसे हम उससे क्योर करके अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे इन्होंने एक बताया था, काउपॉक्स था, वो इन्फेक्ट कर रहा था हमारी बॉडी को, स्मॉल पॉक्स था। तो ये सारी चीजों का कंक्लूजन निकाल के इन्होंने बेसिकली यही कहा था कि कोई भी पर्टिकुलर डिजीज को अगर हमें क्योर करना है तो उसको हमें आइडेंटिफाई करना होगा, देन उसके सिम्टम्स ऑब्जर्व करने होंगे और देन उसकी इम्यूनिटी पे वर्क करना होगा। अब यहाँ पे इन्होंने जो लॉस पॉस्चर थे जिन्होंने डिस्कवरी बताई थी, जिन्होंने क्या किए थे, हमारे एक बैक्टीरिया को कल्चर मीडियम में रखा था और उस पर एक इन्होंने एक्सपेरिमेंट डिमॉन्स्ट्रेट किया था। तो इन्होंने क्या, आपने देखा होगा कि वैक्सीनेशन प्रोसेस होता है, तो क्या होता है, वैक्सीनेशन, हर बच्चों को वैक्सीनेशन लगती है, तो ये एक तरह से हमारा इम्यूनिटी करता था, हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कराने के लिए वैक्सीनेशन बच्चों को लगाया जाता है। और वैक्सीनेशन दो, एक और चीज के लिए लगाया, यूज किया जाता है कि कोई भी डिजीज अगर है तो वो उससे ज्यादा स्प्रेड ना हो पाए। तो ये जो हमारे लॉइस पॉस्चर थे, इन्होंने पर्टिकुलर एक बैक्टीरिया को कल्चर किया था और क्या किया था, डेमोन्स्ट्रेट किया था। इन्होंने कॉलरा के बारे में बताया था कि कॉलरा के एक वैक्सीन के बारे में इन्होंने डिस्कवरी की थी और उस पर इन्होंने बताया था कि कैसे एक बैक्टीरिया को जब कल्चर किया था तो इन्होंने देखा था कि वहां पर इन्हें कुछ चीजें ऑब्जर्व करने को मिली थी। इन्होंने कुछ चीजें ऑब्जर्व करी थी और उसके बाद इन्होंने इसके ऊपर क्या किया था, इन्होंने अपने जो भी एक्सपेरिमेंट था उसको डेमोन्स्ट्रेट किया था। जो पॉस्चर थे, इन्होंने एक चीज और बताई थी, इन्होंने क्या था, जो हमारा बैक्टीरिया है, अब जाहिर सी बात है अगर कोई पैथोजन अगर हमारी बॉडी पे कोई भी डिजीज पे फाइट करेगा अगर, तो हमें उसे प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें उसके लिए वैक्सीन लेनी पड़ेगी। काज वैक्सीन क्यों, अभी कोविड के बाद लोगों ने बहुत सी वैक्सीन ली है, उसके बाद अभी हमारी बूस्टिंग इम्यूनिटी की वैक्सीन आई है जो लोग ले रहे हैं, है ना, प्रॉपर एज के अकॉर्डिंग सबको वैक्सीन दी जा रही कि इस एज के बच्चों को ये वैक्सीन चाहिए, इस एज के लोगों को ये वैक्सीन। तो वैक्सीन क्या कर रहा था, ये हमारी एक तरह का प्रोवाइड कर रहा था डिजीज, जो भी हमारी डिजीज थी उसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन को ये प्रोवाइड कर रहा था। तो इसी वजह से जो एडवर्ड जेनर थे, इन्होंने इस पर वर्क किया, इन्होंने एक बैक्टीरिया को कल्चर करा और उस पर एक्सपेरिमेंट करा और उसके बाद इन्होंने वैक्सीन की टर्मिनोलॉजी लाई, जो लोगों ने क्या किया उसको फॉलो किया। जो फर्स्ट वैक्सीन थी वो हमारे पॉस्चर ने एडमिनिस्ट्रेट की थी, एक यंग बॉय जिनका नाम क्या था, जोसेफ वेस्टर थे, जिन्होंने क्या किया था, एक रैबिट डॉग, मतलब एक रैबिट डॉग एक बच्चे को जब बीटन करा था तो उस पर इन्होंने एक वैक्सीनेशन का फॉर्मेशन किया था। आपको पता ही है रेबीज को बीमारी किससे होती है, डॉगी के काटने से होती है। तो ये जो रेबीज जो था जिससे इन्फेक्शन फैला था, इन्होंने इस पर एक वैक्सीन फॉर्म की थी और इसीलिए पॉस्चर जो थे इनको फर्स्ट वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेटेड का नाम भी दिया गया था। यहाँ पर इन्होंने एक ये बात बोली थी कि जो हमारे ये तो है, इनका क्या नाम है, एमिल वॉन बेरिंग एंड शिबॉशबोरो किटकास्टो, ये नाम था इनका, किटास्टो। 1890 में इन्होंने क्या किया था, इन्होंने इस वर्क को स्टेब्लिश किया था, मतलब इन्होंने इम्यूनिटी के मैकेनिज्म को एक्सप्लेन किया था। इन्होंने ये बताया था कि जैसे जैसे हमें कोई भी डिजीज अगर हार्म करेगी तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमको अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करनी होगी। इसीलिए मार्केट में अब आपको तो बहुत सारी कैप्सूल्स मिलती हैं, बहुत सारी मेडिसिन मिलती हैं और भी बहुत सारे आयुर्वेदिक चीजें होती हैं जो लोग अप्लाई करके अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करते हैं। अब इन्होंने एक चीज और बोली थी कि यहाँ पर हमें क्या देखने को मिला था, इन्होंने एक कंपोनेंट्स के बारे में स्टडी की थी, सेपरेट सेपरेट कंपोनेंट्स को इन्होंने क्या किया था, न्यूट्रलाइज किया था और उसके बाद उस पर एक्सपेरिमेंट इन्होंने परफॉर्म किया था। जैसे इन्होंने क्या नाम दिया है,
प्रेसिपिटेंट, एंटीटॉक्सिन, एग्युलेटेंट, इन सब पे क्या कहते हैं, इन सबको एक अलग अलग कंपोनेंट्स को बैक्टीरिया के साथ क्या किया था, इन्होंने उस पर इन्वेस्टिगेट किया था और उसके बाद इन्होंने बहुत सारी एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन किया था। और इन्होंने एक चीज और बोली थी कि जितनी भी इम्यूनिटीज को मेडिटेट करने के लिए जितनी भी एंटीबॉडीज प्रेजेंट की गई थी वो सारी ह्यूमरल इम्यूनिटी के उस पे आ सकती हैं। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जितनी भी हमारी इम्यूनिटी होती है वो सारी एंटीबॉडीज में जब प्रेजेंट होंगी तो वहां पर जितनी भी जो सीरम में जितनी भी इम्यूनिटीज एंटीबॉडीज फॉर्म होंगी वो किसका पार्ट होंगी, वो हमारा ह्यूमरल इम्यूनिटी का पार्ट होंगी। एली मैकनॉफ थे जिन्होंने क्या किए थे, कुछ सेल्स को ऑब्जर्व किए थे और इन्होंने क्या था, वो जो सेल्स थे वो हमारे डब्ल्यूबीसी में प्रेजेंट थे जिनको इन्होंने नाम दिया था फेगोसाइट्स। इन्होंने क्या कहा था कि ये हमारे जो नॉर्मल सेल्स और फॉरेन सेल्स थे इन दोनों का जब एंडोसाइटस करवाया गया था, एंडोसाइटोसिस, तो वहां पर हमें देखने को मिला था। इन्होंने ये भी ऑब्जर्व किया था जो फाइगोसाइटिस सेल्स थे वो हमारे कहाँ प्रेजेंट थे, वो हमको ज्यादातर एनिमल्स में एक्टिव देखने को मिले थे। और इसको आइडेंटिफाई करने के लिए इन्होंने क्या किया था, मोनोसाइट्स और न्यूट्रोफाइल्स इन तरह के कुछ सेल्स थे, इनको आइडेंटिफाई किया था। तब इनको फेगोसाइटिक सेल्स को देखने को मतलब ऑब्जर्व कर पाए थे ये फेगोसाइटिस सेल को, जब हमने मोनोसाइट और न्यूट्रोफाइल्स के साथ इनको देखा था। अब इन्होंने क्या कहा था, बहुत से साइंटिस्ट थे जिन्होंने हमारे ह्यूमरल सेल्स के बारे में बताई थी, बहुत सी थ्योरीज के बारे में बताया था। और इन्होंने बताया था कि ये जितनी भी थ्योरीज थी वो सारी हमारी किसकी बेस्ड वर्क कर रही थी, इम्यूनिटी के बेस्ड वर्क कर रही थी। यहाँ पर इन्होंने कुछ सेल मेडिएट, इन्होंने ये बताया, मेरिल चेस थे जिन्होंने इम्यूनिटी जितने भी हमारे पैथोजेंस थे उनके अगेंस्ट लड़ने के लिए इन्होंने एक सक्सेसफुल चीजें बताई थी, कुछ प्रॉपर चीजें बताई गई थी, जैसे हमारे ट्यूबरकुलोसिस थी, है ना, ल्यूकोसाइट थी। तो ये सारे इन्होंने कुछ ये इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, ल्यूकोसाइट के एक्सपेरिमेंट पिग्स पर किया था, जिससे इनको पता चल गया था कि जो भी हमारा पैथोजन है उसको हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते विद द हेल्प ऑफ देयर इम्यूनिटी। फिर कुछ लिम्फोसाइट थे जो 1950s में इन्होंने क्या किया था, आइडेंटिफाई किए थे, किसमें देखने को मिले थे, ह्यूमरल और सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी में। दोनों तरह की इम्यूनिटी होती है, एक ह्यूमरल और एक सेल मेडिएटेड। यहाँ पे ब्रूक ग्लिक जो थे इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट डेमोन्स्ट्रेट किया था चिकन्स पे, दैट सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी वॉज, इसमें इन्होंने देखा था टी सेल्स को ये अफेक्ट करा था। तो उस पे इन्होंने देखा था कि टी और बी सेल्स में कैसा हमारा इम्यूनिटी हो रहा है, मतलब ह्यूमरल हो रहा है कि सेल मेडिएटेड हो रहा है, ये सारा कुछ देखा था। आगे देखते हैं कुछ फिल इन द ब्लैंक, लाइक वैक्सीनेशन वाज फर्स्ट परफॉर्म बाय डैश ऑन हर चिल्ड्रन। इसका आप आंसर देंगे मुझे कमेंट सेक्शन में। डैश ऑब्जर्व द फिनोमेना ऑफ फैगोसाइटिस फॉर द फर्स्ट टाइम, कहाँ पर फैगोसाइटोसिस का जो फिनोमेना था वो ऑब्जर्व किया गया था। ये दोनों के आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नेक्स्ट हम लोग कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करते हैं इम्यूनोलॉजी की। तो बेसिकली इम्यून सिस्टम को इन्होंने डिफेंस सिस्टम बताया। डिफेंस का मीन्स होता है अपना बचाव करना। तो एनिमल्स या जितने भी हमारे बॉडीज थी जिनके ऊपर हमारा क्या डिजीज इफेक्ट कर रही थी, तो उससे बचाने के लिए इन्होंने एक इम्यून सिस्टम का डिस्कशन किया है यहाँ पर। जैसे कुछ फॉरेन सेल्स से कुछ नॉर्मल सेल्स से, इन सब ने भी क्या किया था, इन सब ने भी हमारी बॉडीज पे, एनिमल्स की बॉडीज पे अटैक किया था। यहाँ पर दो मेजर एक्टिविटीज देखने को मिली थी, पहली हमारी रिकॉग्नाइजेशन और दूसरी रिस्पॉन्स। तो जो हमारी जो एबिलिटी थी, जैसे कि हमारे जो एमिनो एसिड्स थे और पैथोजन, जब इन दोनों को इन्होंने डिफरेंशिएट किए थे तो हमने यहाँ पे दो चीजों की स्टडी की थी, एक सेल्फ सेल्स की और एक नॉन सेल्फ सेल्स। इसको हम आगे आपको डीप में बताएंगे कि व्हाट इज सेल्फ सेल एंड व्हाट इज नॉन सेल्फ सेल्स। और दूसरी चीज इन्होंने क्या बोला था कि पैथोजेंस के बारे में बताया था। तो इन्होंने ये कहा था कि ये हमारे टॉक्सिन्स से न्यूट्रलाइज करे जा रहे थे, मतलब कि जितने भी पैथोजेंस हमें देखने को मिल रहे थे वो एक स्टेज के बाद क्या कर रहे थे, जनरेट करे जा रहे थे, वो अपने आप से एक इफेक्टर रिस्पॉन्स हमें देखने को मिल रहा था और वो एक के साथ बार बार क्या हो रहे थे, एक्सपोज होते जा रहे थे। तो ये सारा कुछ हमको इसमें इम्यूनोलॉजी में देखने को मिला था। ये बेसिक इंट्रोडक्शन है जो मैंने आज आपसे डिस्कस किया है। आगे मैं थोड़ी इसके और डीप में जो भी चीजें यूनिट में कॉन्सेप्ट दिए गए वो सारा कुछ मैं डिस्कस करूंगी। एक्वायर्ड इम्यूनाइजेशन क्या होता है, इनेट इम्यूनाइजेशन क्या होता है, ये सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि कौन कौन से बैरियर है, फिजियोलॉजिकल बैरियर कैसा है आपका, और जितने भी तरह के बैरियर है इन सारे को, बैरियर का मीन्स आप सबको पता ही होगा, तो इन सबको हम इजिली पूरा टेबल के फॉर्म में डिस्कस करेंगे। आज के लिए हम अभी आपको इंट्रोडक्शन बता चुके हैं, इसको अच्छे से देखिएगा और जो मैंने दो फिल इन द ब्लैंक्स पूछे हैं उसके आंसर हमें कमेंट सेशन में जरूर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू क्लास।